था, बट अब ये बदल रहा है। यही भाई गलत हुआ है, रोहित और विराट ने भी गलत किया था, वो एग्जैक्टली मैं ये तो बोल रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है अभी। वही तो बात है ना। बात आसिफ भाई, आपने नीचे लिखा था वाहेगुरु जी, मतलब हेल्थ इंजरी ना हो भाई, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई वाहेगुरु जी अगर होते सुने ना तो बोलते कि ये करो। मैंने लिए लगा क्योंकि जो मैं वीडियो और फोटोज देख रहा हूँ इनके सिर्फ उसके लिए भी, चलो अगर इतनी बात हो गई तो ये तो गलत है। इंजरी की वजह से तो कोई नहीं बाहर होना चाहिए, कोई भी प्लेयर होता है जो है अच्छा भी इंजरी है ना, ये बात थी और नहीं। इंजरी और तो हम जिस पॉइंट पे हैं वो उसी पे स्टक रहे हैं। भाई आप बोल रहे हो कि गंभीर कोई सॉरी दिल को इंजरी नहीं हुई, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसने नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट रही इंडिया के लिए, इसमें गंभीर के करियर पत्थर उठे हैं। वो ही तो समझ नहीं आ रहा मुझे हिटमैन भाई। अरे मैं समझा तो रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुन लो। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में शुभमन गिल को बैटिंग दी गई, विजय आप बैटिंग कीजिए। अब शुभमन गिल ने नोटिस किया कि यार इस पिच पर मेरे को 4 रन बन गए तो बहुत अच्छी बात है, एक गेंद टर्न होगी मेरे पैड पे लगेगी कि मैं एलबीडब्ल्यू हो जाऊंगा, मैं तो हो जाऊंगा। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता उसको लग गया कि मुझे लगता कि यार ये हम जीत पाएंगे, मगर सिस की हार सामने दिख रही है। टॉस भी नहीं जीता, रन्स भी नहीं बना पाता और मैच भी हार जाता। इससे वो बदनामी होती, इससे उसको इंसल्ट होता, उसको जलील होना पड़ता कि यार सब लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं कि कोलकाता टेस्ट मैच तू हार गया अपनी कप्तानी में। इसने बड़ा आई रिस्पेक्ट योर एनालॉजी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जैसे अगर वो खेलने आता, मैं मानता हूँ वो 4-5 रन बना लेता, लेकिन अगर वो 4-5 और मैच में रहता तो सामने वाले को तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे पास विकेट है तो उसमें रन बन जाए, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। अगर वो 5-7 ओवर रुक जाता है, टीम को क्या होता क्या नहीं होता वो छोड़ो ना, शुभमन गिल क्या सोच करके वहां से भाग गया, उसने यही सोच के भागा कि ना मेरी कप्तानी में हारोगे, ना मुझे बैटिंग करनी पड़ेगी, ना मैं आउट होऊंगा, ठीक है। वो निकल गया वहां से। बीसीसीआई को यही बात तो अच्छी नहीं लगती कि आप मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते, आप वहां पे आउट हो जाओ, अपनी विकेट दे दो, कप्तानी में मैच तुम हार जाओ, लेकिन तुम ऐसा थोड़ी कि हार के डर से तुम फील्ड छोड़ दोगे, अगर एलिमिनेट हो शुभमन गया। गिल वो मैच खेल लेता और इंडिया जीत जाती तो आपको क्या लगता है सेकंड मैच में फिर भी वो नहीं खेलता? मैंने बोला था कोलकाता टेस्ट मैच तुम हारोगे, किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते, तो जीत कैसे जाता। भाई अगर ये बात बट सच है ना भी शुभमन गिल जानकर आया नहीं बैटिंग करने डर की वजह से, तो भाई ये सच में इतना गुस्से वाली बात है ना, ये सच में नफरत वाली बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है। ये वही कावर्ड गुस्से वाली कहते हैं बात नहीं, मैं उनको। तो चाहता हूँ कि 1-2 मैच और आ जाए, मैं चाहता ही नहीं गंभीर रहे मैच कोचिंग में। मेरे को पहले अच्छा लगता था यार ये, बट जब से इसने ये कांड किया ना मेरे को नफरत सी हो गई गंभीर ओ से, यार साला मेरे तब को से गंभीर है नहीं, यही शुभमन गिल था जो रोहित के अंडर खेल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एग्जैक्टली अब ये अभी कैसे ही आंख क्यों दिखाता है ऐसा यार, हो रहा है इसको यार? ये नहीं पता कि ये कोचेस टेम्परेरी क्योंकि होते हैं, गंभीर अगर ना परफॉर्म उसे अच्छा नहीं करते तो सबसे पहले यही निकलते हैं। गंभीर उसे सपने दिखा रहा है, यू आर द बॉस, यू आर द ये वो, मतलब बस उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। इसको टेस्ट की कैप्टनसी अच्छी मिल गई थी, मतलब ठीक है मेरे को भी ऐसा था कि कोई बात नहीं करे चले गए तो किसी को तो बनाना ही था, बट ये ओडीआई जो अब्रप्टली मिला वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। मैं देखना ही नहीं चाहता वो मैच जिसमें गिल भाई कैप्टनसी करे ओडीआई। मैं सच में बोल रहा हूँ दिल की बात है। मुझे ये था भी रोहित शर्मा ना न्यूजीलैंड तक रोहित शर्मा को ये देंगे, देखेंगे भी क्या रिजल्ट आएगा और क्या रिजल्ट नहीं आएगा। पर मैंने ये कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित को ये ऐसे कप्तानी से ओडीआई से हटा देंगे। ये भाई किसी ने भी नहीं ये ओडीआई सोचा था। फोर्टे है यार रोहित शर्मा का, बेस्ट प्लेयर है तो ओडीआई का यार वो ओडीआई इंडिया की में। तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। लास्ट मैच क्या था कप्तानी में? एग्जैक्टली भाई चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं हम उसकी कप्तानी में, और उसने रन बनाए, मैन भाई ऑफ द इंडिया ने मैच है। लास्ट सबसे बुरा परफॉर्म कब किया ओडीआई में? श्रीलंका सीरीज जब इंडिया ने टूर किया श्रीलंका का, वो रनिंग विकेट थी वहां की, स्लो पिचेस थी, वहां भी रोहित शर्मा ने सबसे बेटर स्कोर किया है। भाई यार तुम परफॉर्मेंस की बात ही ना करो, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता। ओडीआई में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता, उसके बाद भी आप ये कर रहे हो, ये तो जानबूझ कर ही करने वाली बात है। और ये कैसे नहीं बुरा दिलाएगी? ये तो भाई दिलाएगी, और तो हमें गुस्सा है और गुस्सा ही रहेगा। गुस्सा क्या, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इंडिया का मैच देखने का मन नहीं करता, वही तो
ये सोच के कि यार गिल कैप्टन नहीं था। वो उसने क्या लास्ट 2 मैच में रोहित ने परफॉर्म किया, वो जरा खेलता देखता हूँ, उसके बाद बंद देता हूँ। रिजल्ट पता नहीं, मैटर नहीं करता, हारे जीते क्या करता है। नहीं, हमें भाई मैटर करेगा जब तक ये दोनों खेल रहे हैं। ओडीआई हमारे लिए फॉर्मेट है, तो सबसे टॉप पे अल्टीमेटली मैं ये रहेगा। चाहता हूँ जिस दिन कि ये चलो चले विराट और जाएंगे रोहित दोनों परफॉर्म तो करें क्रिकेट इज रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट आप जो भी कहें, लेकिन जब तक ये दोनों हैं हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। और अगर चले जाएंगे बस फिर हमारा, हम कह देंगे हमारा क्रिकेट का जो कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा उसी दिन। सीरियसली दोनों की वजह से मतलब मेरा तो फिर मोस्टली देखिए रोहित है, उसका तो कोई है नहीं, बट आजकल पता कोहली से भी सिंपैथी हो गई है। वो नहीं, एक अच्छा बात हुआ। नहीं, अब मैं विराट का फैन हूँ, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्लेयर को, रोहित को तो नफ़रत कैसे कर सकता है कोई? मेरे पास कोई कारण नहीं है और ना कभी करूँगा। और जो भी करते हैं भाई वो बेवकूफ़ हैं, चाहे वो इधर के फैन्स हो, उधर के हो। नफरत तो अब कोई मतलब नहीं अब है, तो मतलब ऐसा नाले नहीं कि अब बुराई तो करे ओपनली। ना ना वैसे ही मतलब थोड़ी बहुत ही जो बातें होती है वो भी बेवकूफ़ाना है यार, नहीं करनी चाहिए। अब हमारा मिशन एक है, टारगेट एक है, सपना एक है, और एक साथ अगर चलेंगे भाई वो सबसे आई बढ़िया होगा। स्वेयर यार लास्ट मैच है ना नफरत ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें कोहली ने नफरत एक वो मिनट, सेंचुरी हाफ सेंचुरी की मुझे ना, मेरे को बहुत देखो, अच्छा लगा। रोहित फैंस को पता है विराट कोहली कौन है, क्या किया है, और विराट फैंस को पता है रोहित कौन है, क्या किया है ना। तो ये तो बच्चों वाली बात है, हम एक दूसरे की ये गिनाते रहते हैं, इसने ये किया उसने नहीं किया। अरे यार छोड़ो यार, जिंदगी और बहुत मैं छोटी है, ऑनेस्टली कितनी तो बताता हूँ, गुजर गई है, अब कितनी की गंभीर रह का गई है। ओनली एक अचीवमेंट है कोचिंग टेन्योर में कि इसने दोनों फेडम को एक करवा दिया, और जो इसका एक अचीवमेंट है ना कि इसने ये चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी। भाई इंडिया बिना कोच के भी जीत जाती, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे क्या 2007 आपको, T20 वर्ल्ड नहीं कप, आपको आपको लगता है कि गंभीर की कोई कोचिंग का कोई था कोई वहाँ? इम्पैक्ट नहीं है। वो जो रोहित ने कह तो दिया भी ये सारा एग्जैक्टली पीछे से ओपनली हमारा बोल दिया सिस्टम उसने। चल रहा था राहुल द्रविड़ की। जब वो थे ओडीआई हमारा सेट था, और नाले इसने तो कुछ किया ही नहीं ना, यहाँ तो और कोई आई न्यू थिंक किया हो। दैट इट हिम, इसी चीज ने शायद उसको और छेड़ा होगा, क्योंकि हाँ गंभीर तो जब वैसे भी। जी हाँ, जब रोहित ने उसे इंटरव्यू में जाकर बोल दिया ना वो स्टेज पर, मुझे लगता है इसको मिर्ची लगी है उस बात की, कि क्रेडिट लकी है द्रविड़ को दे डेफिनेटली दिया। यार, उसको इतना बुरा दिन आया, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हार गया, जहाँ इंडिया कभी पहले हारा ही नहीं, और मुश्किल से फिर ये एक विक्ट्री मिली है चैंपियन ट्रॉफी वाली, तो वो तो यही चाहेगा ना कि ऐसे प्रोजेक्ट करे कि ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ मी। वो क्रेडिट तो लेना चाहेगा ना, बट उसमें उसका कोई रोल ही नहीं था, सीरियसली रोल नहीं था, कोई कोचिंग नहीं होता, कोई कोच नहीं होता, स्टाफ नहीं होता, इंडिया तब भी जीती। पूरी कंडीशन फेवरेबल थी इंडिया के लिए यार, वहां हारने का कुछ बनता नहीं था। गिल गिल फैन क्लब के स्पेसेस सब बंदे बनने बंद हो गए, धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए। पता नहीं, मेरे को गिल से ना कभी कोई नफरत नहीं थी, कोई ग्रजेस नहीं थे, बट अचानक से हो गए जब से ये कैप्टन बना है और ये गंभीर की उस लॉबी में चला गया, पता नहीं अब एक अजीब सा नफरत डेवलप होती जा रही है उसके लिए। भाई ना मुझे पता है इज अ गुड बैट्समैन। एग्जैक्टली सबका रीजन वही है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में गिल को ट्रोल करते, उसके पहले भी गिल को ट्रोल करते, वर्ल्ड कप में करते। भाई मैंने तो कभी किया ही नहीं। मुझे गिल उस से सालों में हराम करोगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, इसने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, ओडीआई फाइनल खेला, उसके बाद भी हटा दिया यार। कोई 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 एक्स मतलब क्या रीजन था यार, कुछ बनता ही नहीं था हटाने का यार, वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, चला फाइनल में रन मारे उसने, क्या यार। तो सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि यार ये कैसे कर सकते हैं, और ये मतलब चल ठीक है ये गंभीर कोच है, बट यार इसके ऊपर भी तो अथॉरिटीज है, बीसीसीआई में इतने लोग हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं यार। बिल्कुल भाई, इतना ज्यादा इनजस्टिस पता है। मैंने एक बात बोली थी जब रोहित की कप्तानी गई थी, तो मैंने बोला था कि जितना तुम्हें इनजस्टिस तुमने किया है ना, सारा इनजस्टिस का तुम्हें फल मिलेगा। तुमने अरे रोहित पता नहीं, शर्मा मेरा के साथ सचिन पता है, मेरा फेवरेट है सचिन, बट मुझे लगता है ये आगरकर, रजीत आगरकर, सचिन, ये इनकी लॉबी है। ये पता नहीं इनको लग रहा है सचिन जो बेटा नहीं खेलता ना इसका आईपीएल में मुंबई की तरफ से, वो बस डगआउट में बैठा रहता है, पता नहीं कि इसे कॉन्स्पिरेंसी करके इन्होंने कुछ तो किया है यार। भाई अगर सचिन को लगता है कि उसका बेटा खेलने के लायक है तो हमारे हाथ खड़े हैं भाई, दिखेलना चाहिए मेरे बेटे को। उसका गुस्सा है, ये तो कमाल है यार, रोहित ने बिल्कुल सही किया है और सीट पर बैठाया है, और ऐसा ही होना चाहिए था ये ट्रीटमेंट उसे अब तो जरूर मिलना चाहिए था, जैसा हमारे साथ ये कर रहे हैं। नहीं, अब ये बताओ ना, अगर उसके पास टैलेंट है तो अभी तक दिखा क्यों नहीं? बॉल की स्पीड 120-25, हाँ,
वो बैटिंग हिडन टैलेंट है और आई थिंक इट विल रिमेन हिडन। 120-25 की गेंद फेंक रहे हो, हाँ, और उसके बाद बैटिंग कर रहे हो तो तुम्हारी कोई टाइम ही नहीं पता है है कि शॉट स्टार्टिंग में खेलने की। मतलब आज से 7-8 साल पहले ऐसे प्रोजेक्ट कर देते कि वो बंदा इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता है, वहां के कोचेस से हेल्प लेता है, इसके अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसके अंडर प्रैक्टिस कर रहा है। क्या हुआ फिर उसका? यार उसके बाद वाले बंदे गांव से शहरों से निकल निकल के परफॉर्म कर रहे हैं यार, नाम कमा रहे हैं अपना। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी तब से अर्जुन को देख रहा हूँ और वहीं से देखना शुरू किया था, वो इसे पोल बहुत हाइप कॉलिंगवुड की मिला था। कोचिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया उसने इंग्लैंड में। जी हाँ, जी हाँ। 19 अब यार नवंबर उस 19 योगराज ने सही, जो मैं ये मानता हूँ, जो बंदा योगराज से नहीं सुधर सकता वो किसी से नहीं सुधर सकता यार। वो 19 बंदा बोल। जी बोलिए। 19 नवंबर 2025 को 19 नवंबर 2023 को हम वर्ल्ड कप हारे थे, हम्म। और 19 नवंबर 2025 को शुभमन गिल एलिमिनेट हो गया। ये बहुत वाह अच्छा व्हाट अ दिन है, कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही अच्छा दिन है। और बाय द वे, जिसको लगता है कि टी20 वो खेलेगा, टेस्ट ओडीआई से बाहर है, टी20 खेलेगा फिर या अगला टेस्ट सीरीज खेलेगा, तो मैं भी वेट कर लूंगा भाई। यार आप लोगों को नहीं लगता मतलब इंडिया ने एक वो T20 वर्ल्ड कप का टॉप 4 या पता नहीं कौन सा मैच खेला था इंग्लैंड के, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें इंडिया हार गया था बहुत बुरे तरह से 10 विकेट से, तो उस टाइम ये बात चल रही थी कि यार इंडिविजुअल लोग मतलब ऐसे खेलते हैं कि मेरा रन बन जाए। आपको नहीं लगता वो टाइम वापस से आ गया? रोहित ने चेंज किया कि नहीं, अपने आप को पहले टीम का रखो, खुद को बाद में रखो। अब ये T20 मैचेस देखने के बाद चलो वो तो अच्छी बात है कि अपन जीत गए तो वो चीजें ढक गई, लेकिन अचानक से ये नहीं लगता कि ये वाइब भी खत्म हो गई और सब ये देख रहे हैं कि मेरा इंडिविजुअल स्कोर क्या रहता है T20 में, स्पेशली बोल रहा हूँ। क्योंकि गिल बैटिंग करने आता है, वो क्या खेलता है 130 125 के स्ट्राइक रेट से, 120 के स्ट्राइक रेट से, तो ये नहीं लगता ये भाई चीजें वापस से आती जा रही है नहीं, सुधारने के ये बाद ये वापस वापस से हो लाया रहा है। कौन भाई? ये गंभीर ने ये सारी इनसिक्योरिटीज पैदा की है, उसने ही तो किया है। तो सारा कुछ तो सेट सेट था यार, बिल्कुल हमारा टॉप ऑर्डर भी सेट था। इन दोनों के जाने के बाद भी खराब किया किसने है? मुद्दा तो वही है ना, मतलब इंडिया की गंभीर ने तो आईपीएल खराब लीग किया इतनी है। बड़ी है, इतने प्लेयर है, और इंडिया फाइनल 11 खिलाती है, वो सारे टट्टी टट्टी खेलते हैं, ऐसा लगता है क्या खेल रहे हैं यार ये गंभीर को ठीक रह जाता है इसका, उसी ने किया है ये सब। गंभीर और गिल भाई का आप भाई, एक और बात बताता हूँ, ध्यान देने वाली बात है। गिल तो चलो एलिमिनेट हो गया, गंभीर भी कह सकते हैं 50% एलिमिनेट हो चुका है। फिफ्टी अरे वो है परसेंट ना पॉलिटिकल रूट्स की वजह से टिका हुआ है, इस जगह कोई और होता ना और वो ऐसा कर देता तो वो निकल जाता अब तक। 50% उसकी कह सकते हैं ना मनमानी बट खत्म ये हो है कि चुकी है। उसकी जो एक वो एक है ना इमेज है, जो एक और है, उस पर डेंट लगा है, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो डाइल्यूट हुआ है। अरे भाई, इज्जत इज्जत तो खत्म ही हो चुकी है, तुम तो ये मान लो, इज्जत। अब लग रहा है कि ये फ्रेंचाइज के लिए बढ़िया था, इससे टीम इंडिया नहीं संभलेगी। टीम इंडिया ऐसे बंदों से संभाल ही नहीं सकती कभी भी, जो कि इतने सारे सुप्रीमेसी माइंडेड हो कि यार हमें हर जगह दबाव बनाना है, प्लेयर्स के साथ वो करना है। भाई इसका चेहरा, इसका बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है भाई कि प्लेयर्स को किसी दिन ऐसा लगता है कि 2-3 प्लेयर इंजर हो गए तो ये बैटर ना उतर जाए, जैसे दिखाता है खुद को। नहीं नहीं, ऐसा लगता है भाई कि प्लेयर्स का कैरियर खा जाएगा। हर प्लेयर को यही डर लगता है कि भाई इससे डर के रहो, इससे बच के रहो। नहीं अजीब भाई, अजीब इन्वायरमेंट बना रखा है। जब से वो आया है ना भाई, वो टीम में एक इनसिक्योरिटीज पैदा हो गया है कि कोई भी अपनी जगह छोड़ने के लिए सब इसलिए अपने लिए खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो, लेकिन जब अगर कैप्टन जब देखा रोहित को, जब कैसे कैप्टन देखा कि वो अपने मैटर नहीं कर रहा, वो टीम के लिए खेल रहा है, तब सब उसको फॉलो कर। लेकिन अब सिर्फ गंभीर डर से तो सिर्फ टुक 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 करके खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, सिर्फ इनसिक्योरिटीज और कुछ नहीं। चला मुझे अफसोस होता है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इसने मीडिया में आके कितना प्यारा प्यारा बोला, कोहली के लिए, रोहित के लिए, गोट्स बोला, ये बोला, वो बोला, लोड़ा लस्सन पता नहीं क्या क्या बोला। उस साले ने ना ठीक सीरीज से पहले हटा दिया। रोहित कितना कॉन्फिडेंस था परफॉर्म करने के लिए, उसने उसके माइकल क्लार्क वाले इंटरव्यू में बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में तो ये हो गया, ये हो गया, हम करेंगे, इनको अच्छी बैटिंग करेंगे, ये करेंगे, जीतेंगे। उसने यार क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी यार, इसने सब कुछ साले ने खराब कर दिया। खराब किया भाई तो इसका भी तो अब खराब हो गया ना। अब जब ये प्लेइंग 11 चूज करता था, क्योंकि इसकी मर्जी का कप्तान था, और प्लेइंग 11 कैप्टन नहीं यही चूज करता था। लेकिन अब ऋषभ पंत के आने से
आपको कि लगता है यार इस ग्राउंड में तो शुभमन गिल होता है, स्ट्रेटेजिकली सब कुछ यही कर रहा होता है, तो ठीक रहा। इसी को पूर्णा चेस ने कैसे बोला कि मैं ब्लेम लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। और किसी ने इसके सपोर्ट स्टाफ ने बोला है ना कि कोच को इतना ब्लेम क्यों मिल रहा है। भाई वो वहाँ कैप्टेंसी कौन करता है? फील्ड में तो गिल रहता है। वो एक उसको ऐसे प्रोजेक्ट की तरह लगा रखा है कि एक खड़ा एक एंटिटी खड़ी है मैदान में 11 में। बाकी चला कौन रहा है? स्टार तो यही कर रहा है ना। गाइड कौन कर रहा है? डिसीजन कौन ले रहा है? सब कुछ तो यही कर रहा है। इसको पपेट चाहिए। भाई इसने वो पता है चिड़ी का वो दल्ला है अय्यर भाई। से क्यों नहीं भी नहीं अय्यर भी ये ऐसा ही करता है। जहां का एक कोच होता है ये कैप्टन भी वही होता है। इसको चाहिए कि कैप्टन ऐसा बनाओ जो मेरा पपेट रहे, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे गाइडेंस के थ्रू चले। देखो भाई प्रॉब्लम ये है, जब जीत मिलती है तो क्रेडिट तो चाहिए, लेकिन जब हार मिलता है तो उसके सब जो 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 बोला है सब उसके दल्ले है। तो उसको ब्लेम नहीं ले देते, सब ब्लेम प्लेयर्स के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन प्लेयर्स को चला और कौन रहा एक है? चीज वही तो चला रहा है। हो सकता है आप लोगों को अच्छी नहीं लगे, बट एक चीज मैंने नोटिस किया है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा आर बेस्ट बडीज। मतलब सही है, अब दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। और ये भी पता है कि रोहित ने कैसे हेल्प की है उसको कैप्टेंसी में, वो अलग बात है। लेकिन आजकल नहीं लगता सूर्य कुमार यादव यादव ज्यादा ही गंभीर की तरफ जा रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि यार मेरे को रिप्लेस करके इसमें गिल को कैप्टेंसी ना देते। वो गंभीर की ही साइड है। उसने वही उसको समझ में आ चुका है कि मैं अगर गंभीर की साइड में नहीं रहूंगा तो ये मेरे साथ खेला हो जाएगा। वही बता रहा हम्म। हूँ यार, ज्यादा ही कोजी कोजी हो रहा है उसके साथ। हाँ, उसको ये ध्यान होना चाहिए कि करियर आपका रोहित शर्मा ने बनाया है। डूब गया था आपका करियर, एज में कमबैक वो करवाया। भूल जाते हैं ना भाई, अपने पाप को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम तो ये है। तो मेरे को भी वही लग रहा है कि वो बंदा भूल गया, वो थोड़ा अलग लीग में जा रहा है अपनी कैप्टन से बचाने के चक्कर में। एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। गंभीर का जो है, अब प्लेइंग 11 में कोई ज्यादा से नहीं होगा। खास करके अगर आप ध्यान दोगे तो अगले ओडीआई सीरीज से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके बदलती जाएंगी। तो गंभीर जो अपने प्लेयर हर्षित राणा और पता नहीं किस किस को घुसाता था, अब ये घुसाना कम हो जाएगा। मतलब पूरी टोटली जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, पहले 4-5 प्लेयर्स फ्रॉड डालता था तो अब 2-3 फ्रॉड्स तो डालेगा ही डालेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये हो चुका है कि ऋषभ पंत इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ द इंडियन टीम। ठीक है, और ऋषभ पंत अपने हिसाब से चलाएगा उसको। तो अब से लेकर के मुझे तो यार ऋषभ पंत पता है ऐसा बंदा है, वो ऐसा नहीं कि चलो उसको कैप्टनसी मिल जाएगी तो वो डोमिनेट करेगा, दिखाएगा लोगों की हेजेमनी आ जाएगी, ऐसा नहीं। वो बंदा है सबके साथ कंफर्ट रहता है, सबसे बात करता है। वो विराट कोहली से भी हेल्प लेगा, रोहित शर्मा से भी हेल्प लेगा। बट ये चीज आप गिल के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि पता नहीं उसको अंदर से इंस्ट्रक्शन है कि इनसे बात नहीं करनी, या फिर वो खुद से ऐसे जा रहा है कि नहीं मैं अपना डिसीजन लूंगा। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि ऋषभ पंत ऐसा बंदा नहीं है यार। वो मस्त बंदा है। वो बात करेगा सबसे, सबसे हेल्प लेगा। वो यही बहुत तो हम्बल है भाई, उसमें एटीट्यूड नहीं है। यही तो दिखाता है कि वो बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। जो अच्छे लोग कनिंग होते तो हैं वो नहीं है, जैसे ये आपको मलेशियस मिलते है ना वैसा नहीं है बंदा, दिल का साफ है। जो भी है गिल तो यार मेरे को समझ नहीं आता यार कैसे चेंज हो गया। हैं। गिल का बिहेवियर चेंज हो गया बिकॉज कहते हैं ना, एक कहावत है, मैं तो वही तुम्हारा मानता हूँ, एम्प्टी वेसल साउंड मच। एक कहावत है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, अभी कैप्टेंसी नई नई है। वाह 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 वाह, छागे छागे छागे, आग लगा दिया, आग लगा दिया। तुम मुंबई आ रहे हो? तो इसका लहजा बता रहा था ना, कैप्टेंसी बड़ी नई नहीं है। और ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी पा करके ना, फूला नहीं समा रहा था, ऐसे चौड़ सीना करके, ऐसे अपना सूटकेस लेकर के भाई ऐसे जाता था जैसे मानो कि, जैसे ये कहता है ना जेम्स कि बॉन्ड। बॉन्ड। हाँ, बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे चला है ना, ऐसे दिखा था जैसे पूरा जंग जीत करके आ चुका है बहादुर योद्धा। भाई ऐसे नहीं पता होता नहीं है। यार, एक गिल साला मुझे अचानक आईपीएल की गोली लगने लग गया। इसका भाई काम खत्म हो चुका है। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, मतलब मैं इस जीसीसी में कुछ लोग लिख रहे थे, बेटा डाउट मत करो, खत्म हो गया, हर फॉर्मेट से खत्म। नॉट जस्ट एज ए कैप्टन, ऑल्सो एज बैट्समैन। मैंने बोला था उसकी कप्तानी जाएगी तो उसकी बैटिंग भी जाएगी।
यहाँ तक कि गुवाहाटी में बैठने भी नहीं दिया गया। गुवाहाटी ट्रैवल भी कर चुका था, कोलकाता से गुवाहाटी, कि भाई साहब क्या बेंच पे बैठने दोगे? मैं मैच देखूँगा, थोड़ा सपोर्ट करूँगा, थोड़ा पानी पिला दूँगा। उन्होंने बोला इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब। टीम में वैसे इस रहने के बार ये लिए ओडीआई बैठने ये टेस्ट मैच है, इसमें दो मैच है, 3 मैचेज है? 2 है भाई। 2 है। अब मेरा इतना इंटरेस्ट खत्म हो गया, मुझे तो यही नहीं पता कितने में। हाँ, औरों का पता है, जैसे इंग्लैंड चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। इसका रीजन क्या यार, क्या मैं खत्म सा ही इंटरेस्ट हो गया। मुझे ये भी नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट वाला कब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब वजह रही नहीं धीरे-धीरे देखने की। अब पता है धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी। यार इतना ऐसा माहौल बन गया था ना कि क्रिकेट देखने से ज़्यादा गुस्सा था हमारे अंदर। गुस्सा तो यार मेरे को अभी भी है यार। मुझे लगता है यार, क्या है यार, गलत हुआ यार। एटलीस्ट इंग्लैंड में खेलने देते यार। इस बार बॉलिंग उनकी बहुत वीक थी, दोनों अच्छा स्कोर करते यार, विराट रोहित दोनों अच्छा खेलते। भाई साला उनको ये सिंगल रिडेम्पशन ही नहीं सीरीज हो दिया ना। सकता था इनका, उन सच में भाई रिडेम्पशन देखो सीरीज हो सीनियर सकता था। प्लेयर से सीट चाहिए होता है खुद से अगर वही नहीं मिला तो ये लोग परफॉर्म से करेंगे हमेशा अरे होता यार है। उन्होंने वो प्रेजुडिस है भाई, उसने पहले दिमाग में बिठा लिया था कि मेरे को बाहर करना है इनको। हाँ वही तो बोल रहा हूँ इसलिए